हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या आपको जिस्मानी कमज़ोरी है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। क्या आपको ख्वाहिश होने के बावजूद ताकत जो है वो महसूस नहीं होती, या आपको अज़वाजी कमज़ोरी के साथ आपको चक्कर आते हैं, या आपको असाबी थकन होती है, या आपके जिस्म में ढीलापन पाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की एक मशहूर दवा कोनियम के बारे में। जानेंगे कि कोनियम क्या है और कोनियम की क्या अलामात होती हैं और किन लोगों को कोनियम जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि कोनियम क्या है। जी हाँ दोस्तों, कोनियम होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी, शानदार और पावरफुल मेडिसिन है जो एक पौधे से तैयार की जाती है, और तैयार करने के बाद बहुत सारे डॉक्टर साहबान जो हैं वो अपनी क्लिनिक के ऊपर कोनियम मेडिसिन को असाबी कमज़ोरी, वदूदों की सख्ती और चक्कर का आना, और अगर जिस्म के ऊपर गोमड़ बन जाते हैं या आंखों के ऊपर गवांजनी निकल आती है, या फिर मर्दाना मसाइल अगर पैदा हो जाते हैं, या अज़वाजी मसाइल में बहुत सारी ख़राबियाँ होती हैं, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कोनियम। और ये डॉक्टर साहबान जो है वो अपनी क्लिनिक के ऊपर इन बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें तकरीबन हर तीसरे बंदे को मर्दाना सेक्सुअल वीकनेस का सामना है, और 95% जो लोग हैं वो इस मसाइल का शिकार हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सारी वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। कोई वक्ती तौर मेडिसिन इस्तेमाल करता है, कोई किसी हकीम से लेता है, या किसी भी मुआलिज से वो मेडिसिन का लेकर इस्तेमाल करता है, लेकिन फ़ायदा होता है, अगर होता भी है तो वक्ती तौर पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक बहुत ही अच्छी, शानदार और पावरफुल मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जिसका आप इस्तेमाल करेंगे ना कि आपको आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। यह दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मर्दाना अलामात आपकी बॉडी के अंदर पाई जाए तो आप कोनियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दोस्तों, ऐसे लोग जो खूबसूरत औरत को देखते ही उनको अंदाज़ हो जाए, या खूबसूरत औरत के साथ 2-4 बातें करने से ही अंदाज़ हो जाए, या जैसे ही वो अपनी लाइफ पार्टनर के पास गया और बगलगीर हुआ तो बगलगीर होते ही उसको जो अंदाज़ जो है वो फ़ौरन हो जाता है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। या फिर ऐसे अफराद जिनमें ख्वाहिश तो होती है मगर ताकत जो है वो बहुत कम महसूस होती है, तो जब ख्वाहिश कम महसूस होती है तो इरेक्शन और तनाव या सख्ती जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, उनको ढीलापन हो जाता है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ऐसे मर्द हज़रात जो अपनी वाइफ के पास जाते ही उनको फ़ौरन अंदाज़ हो जाए, या बगलगीर होने पर ही अंदाज़ हो जाए, या किसी खूबसूरत औरत को देखते ही या उसके पास बैठने से या उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करने पर ही अगर उनको अंदाज़ हो जाता है तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कोनियम। यह दोस्तों, कोनियम ऐसे मर्द हज़रात जिनको अज़ाए तनासली के ऊपर या अज़ाए तनासली के एरिए के अंदर किसी किस्म के गोमड़ निकल आते हैं या गदूद बन जाता है, उसके अंदर सख्ती पाई जाती है, तो जब उसको हाथ लगाते हैं तो वो सख्त महसूस होता है और उसके ऊपर सोजिश और सूजन भी आ जाती है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कोनियम। यह दोस्तों, कोनियम ऐसे अफराद की बेहतरीन मेडिसिन है जो किसी के साथ, किसी खूबसूरत लड़की के साथ फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हैं और बात करने पर ही उनको जो अंदाज़ होना शुरू हो जाता है और फ़ौरन अंदाज़ हो जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कोनियम में
असाबी और जिस्मानी कमज़ोरी की अलामात कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो दोस्तों, हर वक्त जिस्म का थका रहना या थकावट महसूस होना और जिस्म में ढीलापन पाया जाना या टांगों के अंदर शदीद दर्द का होना, हाथ पाँव कांपना, चलते हुए कमज़ोरी महसूस होना या ज़्यादा सोच और पुरानी बीमारियों की वजह से अगर मसाइल का सामना करना पड़ता है तो ये दवा उन मरीज़ों में ज़्यादा ज़ेर गौर आती है जिनमें बीमारियां जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं, या फिर पुरानी कमज़ोरी की वजह से अगर उनको बीमारियां आती हैं, या जो मरीज़ तन्हाई पसंद होते हैं या तन्हाई पसंद और तन्हाई मजाज होते हैं, या फिर ऐसे अफराद जो हर वक्त ज़हनी दबाव या टेंशन में रहते हैं, या फिर ऐसे मरीज़ जो हर वक्त खामोश रहना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कोनियम। तो दोस्तों, कोनियम की अब जानते हैं कि ज़हनी अलामात क्या हैं। तो दोस्तों, ऐसे मरीज़ जो हर वक्त उदास रहते हैं और हर वक्त खामोश रहते हैं और किसी के साथ बातचीत करने को उनका दिल जो है वो नहीं करता और तन्हाई पसंद होते हैं और कम बोलते हैं और कम बोलने की कोशिश करते हैं और बहुत जल्द थकने वाले होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के कोनियम की मरीज़ की ज़हनी अलामात होती हैं। तो दोस्तों, कुछ जो मर्द हज़रात होते हैं उनको मर्दाना कमज़ोरी है जो वो किसी भी वजह से उनको हो सकती है, या हार्मोन की ख़राबी की वजह से, या ज़हनी दबाव की वजह से, या नींद की वजह से, या शुगर या दूसरी बीमारियां आने की वजह से उनको सेक्सुअल वीकनेस जो है वो मर्दाना कमज़ोरी जो है वो हो सकती है। तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के पास जाएं और उनको अपनी मुकम्मल हिस्ट्री दें और उनको अपनी मुकम्मल अलामात बताएं, तो वो आपकी जो मेडिसिन बनती उसको डिसाइड करके दे देगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो कोनियम मेडिसिन है ये होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। गदूदों के लिए भी यहाँ पर गदूदों की सख्ती पाई जाए और गदूदों के ऊपर सोजिश और सूजन हो तो उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है कोनियम। तो दोस्तों, कोनियम ख़वातीन के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ऐसी ख़वातीन जिनको पिस्तान के अंदर यानी कि ब्रेस्ट के अंदर, छाती के अंदर उनको गिल्टियाँ पाई जाती हैं और गिल्टियाँ जो है वो सख्त होती हैं और उनको सोजिश और सूजन होती है, तो थोड़ा सा चलने पर, हरकत करने पर वो जो सोजिश सूजन है या दर्द है वो बढ़ जाता है। तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कोनियम। या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको माहवारी आने से पहले उनको कमज़ोरी महसूस होती है तो उसके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। तो दोस्तों, चक्कर और उनको थकन महसूस होती है तो उसके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है कोनियम। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोनियम की एक ख़ास अलामत है चक्कर का आना। चक्कर जो है ख़ास तौर पर सर को ऐसे घुमाने से चक्कर आते हैं, या फिर बिस्तर के ऊपर जब मरीज़ लेटता है, जब करवट बदलता है, करवट बदलने पर भी उनको चक्कर जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर अचानक उठने से, बैठने से, चलने से अचानक चक्कर आते हैं, या फिर ऐसे मरीज़ जो रात को सोते हैं तो सोते हुए भी उनको चक्कर जो है वो आते हैं। ख़ास तौर पर जो चक्कर हैं वो रात के टाइम ज़्यादा मरीज़ को महसूस होते हैं, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। अगर आपको चक्कर आते हैं और आपको कमज़ोरी महसूस होती है और सुस्ती और कैली महसूस होती है और आपका जिस्म जो है उसमें ढीलापन पाया जाता है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कोनियम। ये दोस्तों, कोनियम जो मेडिसिन है ये फालज के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ऐसे मरीज़ जिनको फालज जो है वो जिस्म के निचले हिस्से से शुरू हो और ऊपर को आए, तो उसके लिए होम्योपैथिक ये बहुत ही अच्छी, शानदार और पावरफुल मेडिसिन है। और फालज के साथ उनको चक्कर आए और जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस हो और आँखों के आगे उनको अंधेरा महसूस हो, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कोनियम। तो दोस्तों, कोनियम लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कोनियम को आपने कौन सी पावर में इस्तेमाल करना है।
दोस्तों कोनियम जो मेडिसिन है होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार और पावरफुल मेडिसिन है। ये आपने 1000 ताकत में लेकर आनी है और इसके आपने 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर डालने हैं हर 3 दिन के बाद, या फिर आपने 5 कतरे आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर आपने पीने हैं हर 3 दिन के बाद। या फिर अगर आपको बीमारी जो है वो नॉर्मल हालत में है तो फिर आपने इसके जो 5 कतरे हैं 8 दिन के बाद आधा कप ताज़ा पानी में डालकर पीने, या फिर 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर डालने हैं। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा मसाइल का सामना है और आप चाहते हैं कि हम जल्दी ठीक हूँ तो फिर आपने इस मेडिसिन को 3 दिन के बाद इस्तेमाल करना है। अगर आप नॉर्मल हालत में आपकी बीमारी जो है वो ज़्यादा पुरानी है तो दोस्तों फिर आप उसको 8 दिन के बाद इस्तेमाल करें। चंद दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो चंद ही खुराकों से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप इस मेडिसिन को थोड़ा सा लंबा अरसा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये मेडिसिन आपको कहाँ से मिलेगी और कितने प्राइस की मिलेगी। यहाँ दोस्तों ये जो कोनियम मेडिसिन है ये आपको किसी भी शहर से, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक क्लिनिक से ये आपको मिल जाएगी। ये आपको 1150 रुपीज़ यानी कि 1150 रुपये की ये आपको मिलेगी। तो ये आप लेकर आएँ और इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मेडिसिन का खुद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों ऐसे मरीज़ जिनको बहुत लंबे अरसे से लंबी बीमारियां चली आ रही हैं, जैसे कि गुर्दों के मसाइल या उनको दिल के मसाइल का सामना है, या उनको ज़बरदस्त जिनके शुगर है, या उनको थायराइड के मसाइल का सामना है, या उनको टाइफाइड बुखार है। तो अगर इस तरह की बीमारियों का सामना है तो फिर आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के मशवरे के बगैर खुद से इस मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में आप मुझसे बात कर सकते हैं, या SMS कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको मुफीद मशवरा दे दूंगा। अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर साहबान बैठे हैं तो आप वहाँ जाकर उसके साथ मशवरा करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप खुद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। यह दोस्तों इस मेडिसिन के साथ आपने कच्चा प्याज नहीं लेना, और तंबाकू नोशी और शराब नोशी और सिगरेट नोशी जो है वो नहीं करनी, और आपने फाशा मवाद जो है वो नहीं देखना। अब जानते हैं कि कौन सी चीज़ों का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। यह दोस्तों आपने खुश्क मेवाजात का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और ताज़ा फ्रेश फ्रूट का आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और 8 घंटे आपने अपनी नींद को पूरा करना है, और पानी की कमी को पूरा करना है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो आपने आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करनी है, और 5 वक्त की आपने नमाज अदा करनी है। तो दोस्तों इस तरह की आप कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो जल्दी से आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली जो भी वीडियो है या कोई मालूमात है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में जाकर मुझे मैसेज या वॉइस मैसेज करें, तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। या दोस्तों रश होने की वजह से अगर देर सवेर हो जाती है तो उसके लिए मैं मादरत खा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब जो है वो जल्द से जल्द दूँ। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई नई मालूमात के साथ।
उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।